नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम सिद्धांत के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। तो फ्रेंड्स, शिक्षण के त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होते हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं, तो शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और पाठ्यक्रम होता है। ओके, और फ्रेंड्स यदि आपसे ये पूछ लिया गया कि किसने कहा है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो जॉन डेवी ने कहा है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण में कितने तत्वों का होना आवश्यक है। तो शिक्षण में 3 तत्वों का होना आवश्यक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के कितने घटक हैं। तो फ्रेंड्स, संप्रेषण के 3 घटक होते हैं, प्रेषक, संदेश तथा ग्राही। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेषक, संदेश तथा ग्राही घटक हैं। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा कि ये संप्रेषण के घटक हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये किसका कथन है, तो यह रेमट का कथन है। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स की आपसे दे दिया जाएगा कथन और पूछा जाएगा कि यह किसके द्वारा दिया गया है। ओके, तो कुछ आप कथनों को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण के सूत्र हैं। तो शिक्षण के सूत्र सरल से कठिन की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सब शिक्षण के सूत्र हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। तो फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण से छात्राओं की दुर्बलता व कठिनाइयों का पता चलता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। तो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत करके सीखने का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रविधियां हैं। तो फ्रेंड्स, शिक्षण प्रविधियां प्रश्नोत्तर प्रविधि है, विवरण प्रविधि है और वर्णन प्रविधि है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया शिक्षण प्रविधियां कौन कौन सी हैं, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि है, विवरण प्रविधि है और वर्णन प्रविधि है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण की नवीन विधियां हैं। तो शिक्षण की नवीन विधियां हैं बाल केंद्रित शिक्षण और गतिविधि आधारित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण में फ्रेंड्स, बालक को केंद्र में रखकर बालक की रुचि, बालक की क्षमता के अनुसार पढ़ाया जाता है, और गतिविधि आधारित मतलब एक्टिविटी के माध्यम से बालक को शिक्षण कार्य कराना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव मुख्यतः कितने प्रकार के हैं। तो फ्रेंड्स, अधिगम अनुभव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम अनुभव है तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये अधिगम अनुभव के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गतिविधि कितने प्रकार की होती है। तो गतिविधि 3 प्रकार की होती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गतिविधियों के सरलीकरण है। तो फ्रेंड्स, गतिविधियों के सरलीकरण शारीरिक, मानसिक, शारीरिक व मानसिक, ये सभी गतिविधियों के सरलीकरण है। तो इसका उत्तर होगा सभी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की दक्षताएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, भाषा की दक्षताएं सुनना, बोलना, लिखना, ये सभी भाषा की दक्षताएं हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है। तो सहगामी शिक्षण का फ्रेंड्स उद्देश्य होता है शिक्षक एवं छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, स्थायी ज्ञान प्रदान करना, ये सब सहगामी शिक्षण के उद्देश्य हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। तो बाल केंद्रित शिक्षण का फ्रेंड्स उद्देश्य होता है स्वयं करके सीखने पर बल देना। बालकों को स्वयं से करके सीखने पर जोर दिया जाता है। इसमें बालक स्वयं करके सीखे तो उसका ज्ञान स्थायी रहेगा और अधिगम प्रभावी बनाना।
ओके। और तीसरा है शारीरिक दंड को हटाना, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत शारीरिक दंड नहीं दिया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वयं करके सीखने पर बल देना, अगला है अधिगम प्रभावी बनाना और शारीरिक दंड को हटाना, अर्थात इसमें शारीरिक दंड बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत नहीं होता है। बालक स्वयं करके सीखता है, बालक अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है। ये बाल केंद्रित शिक्षण के उद्देश्य हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम है। तो फ्रेंड्स अधिगम है सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थार्नडाइक के कितने मुख्य नियम हैं। तो फ्रेंड्स थार्नडाइक के मुख्य 3 नियम हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थार्नडाइक के मुख्य नियम हैं। तो थार्नडाइक के मुख्य नियम प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि थार्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से होते हैं। तो थार्नडाइक के मुख्य नियम प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थार्नडाइक का सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स थार्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सूझ का सिद्धांत किसका है। तो सूझ का सिद्धांत कोहलर का है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। तो थार्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक है। अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा के जनक है। तो फ्रेंड्स बुनियादी शिक्षा के जनक महात्मा गांधी हैं। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बालकों को हस्तलिपि शिक्षा देनी चाहिए। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।